इस वीडियो को देखने से साफ पता चलता है कि ये जो लोग हैं वो मतलब कुंभ मेला या धर्म से इनको तो कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ भीड़ देखने और मौज मस्ती करने के लिए ही जाते हैं वहाँ पे। जो ये ट्रेन में तोड़ फोड़ कर रहे हैं इतनी, मतलब कितना अजीब है। और जनरेशन मतलब किस तरफ जा रही है, लोग किस तरफ जा रहे हैं, सभी तो नहीं लेकिन ज़्यादातर लोग यूपी बिहार और इस तरह जहाँ है कि मतलब इतनी अशिक्षा या इतनी बदतमीजी या जिसे कहें ना बिल्कुल घटिया किस्म की हरकतें जो की जा रही है इनके द्वारा ट्रेन में तोड़ फोड़ और जो भी है। तो क्यों ये धर्म को भी बदनाम करते हैं लोग, धर्म के नाम पर इस तरह की गलत चीज़ें करते हैं, असुविधाएं पैदा करती हैं लोगों के लिए, खुद के लिए भी। जब नैतिक मूल्य ही नहीं है आपके अंदर या नैतिकता ही नहीं है तो फिर आप धर्म को क्यों मानते हैं और धर्म से जुड़े कार्य क्यों करते हैं? ये सिर्फ दिखावा ही है। मतलब ये कितना अजीब है, भारत देश में जहाँ इतना विश्व गुरु बनते हैं हम जब सब पूरी दुनिया के आगे, और ये दिखाते हैं कि हम विश्व गुरु हैं, हमारी संस्कृति हमारी सभ्यता विश्व में सबसे अच्छी है, सबसे बेहतर है, लेकिन उसमें इस तरह की हरकतें, वो भी धार्मिक स्थलों पे जाने के लिए या इस तरह के काम करने के लिए, कितना अजीब है। हमारे आस पास के देश जो पड़ोसी देश हैं, चाइना और जापान, वहाँ भी आबादी काफ़ी है, जगह कम है, लेकिन फिर भी उनकी एथिक्स उनकी मॉरल वैल्यूज हमसे कहीं ज़्यादा ऊपर है। वो भी डेवलप हुए हैं, उनके पास भी एक कल्चर है और वो कल्चर को अभी तक फॉलो करते हुए आ रहे हैं। शुरू से ही अपने कल्चर को भी मेंटेन करते हैं, डेवलप भी करते हैं। बस फ़र्क इतना है कि वो अपने डेवलपमेंट में जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, जो भी डेवलप कंट्रीज़ हैं, मॉरल वैल्यूज़ जो हैं वो काफ़ी हाई है। यानी जो उनमें नैतिकता है वो है, वो हम भारतीयों में या जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनमें बिल्कुल भी नहीं है। वो बस बस अपनी लाइफ जीते हैं, किसी को से कोई उनको लेना देना नहीं है, दूसरे की कंफर्ट से डिस्कम्फर्ट से। और डिफरेंस यही है कि भाई कितने धर्म या आपकी संस्कृति कितनी पुरानी है ये मायने नहीं रखती है। उस संस्कृति ने आपको क्या सिखाया? संस्कृति का मतलब ही यही होता है, सभ्यता का मतलब ही होता है कि आप अपने जीवन को बेहतर बना रहे हैं, अपने आसपास के जीवन को बेहतर बना रहे हैं, अपने आसपास के लोगों को और इन सब को बेहतर बनाते हैं, वही एक अच्छी सभ्यता होती है। तो वो ये सभ्यता भारतीय सभ्यता तो नहीं हो सकती इस तरह की वीडियो देखने पे। और इस तरह की कई और वीडियो भी देखी होगी आप लोगों ने कि किस तरह से पानी को गंदा किया जा रहा है, नदियों को जिनको माँ माना जाता है उनको माँ का दर्जा तो दिया जाता है, लेकिन माँ के हिसाब से उनको ट्रीट नहीं किया जाता, उनको साफ नहीं रखा जाता, या उनको जिस तरीके से सम्मान और ये चीज़ें मिलनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। बल्कि जो बाहर के देश है, डेवलप देश है, वो नदी को नदी मानते हैं, लेकिन इस वजह से वो साफ इतनी रहती है। तो कितना फ़र्क यही है, मॉरल वैल्यूज़ का ही फ़र्क है। तो वो धर्म धर्म का होना या ना होना मैटर नहीं करता, मॉरल वैल्यूज़ का होना मैटर करता है कि अगर उस धर्म में या उस समाज में कितनी नैतिकता है, नैतिक मूल्य कितने हैं उस समाज में। वही समाज एक सभ्य समाज कहलाता है, उसके प्राचीन होने से नया होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाइना इतना डेवलप है, जापान इतना डेवलप है, यहाँ की संस्कृति भी इतनी डेवलप है, अभी तक लोग उसको मानते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनमें उस संस्कृति में मॉरल वैल्यूज इतनी है कि वो उनकी लाइफ को बेहतर कर दी है। हमारी संस्कृति में, भारतीय संस्कृति या इस तरह की और संस्कृति जो देखी होगी अपने अनडेवलप कंट्रीज में, पाकिस्तान बांग्लादेश, इनमें वो संस्कृति या वो सभ्यता हमें डेवलप नहीं कर पाएगी कभी, क्योंकि उसमें मॉरल वैल्यूज नहीं है। क्योंकि मॉरल वैल्यूज बाकी सब चीज़ों से ऊपर होनी चाहिए, जब जाके कोई भी एक समाज, एक सोसाइटी जो है या एक देश जो है एक बेहतर भविष्य बना सकता है, विकसित हो सकता है और ऐसा विकास कर सकता है जिसमें सभी को समान दर्जा मिले और सभी के हितों की रक्षा हो। और किसी को भी ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अपना मतलब सिद्ध करे या अपना काम करे, वो एक अच्छा समाज नहीं बना सकता। वो संस्कृति या सभ्यता भले कितनी पुरानी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। उस संस्कृति में जो मूल, जो भावना है, नैतिक जो मूल्य वो है या नहीं, अगर वो है तो वो हम लोगों में भी आएंगे, अगर वो नहीं है तो वो नहीं आ पाएंगे। और मतलब मुझे काफ़ी सरप्राइज हो जाता हूँ मैं चाइना जैसी कंट्रीज़ को देख के, जापान जैसी कंट्रीज़ को देख के, और नॉर्वे या स्वीडन, इस तरह की जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनको देख के। वहाँ मतलब ये फ़र्क नहीं है कि वहाँ सुविधाएं ज़्यादा है, वहाँ हेल्थ अच्छी है या एजुकेशन अच्छी है इस वजह से वो ऐसे हुआ है। फ़र्क इतना है कि वहाँ मॉरल वैल्यूज़ हमेशा से रही है। जहाँ मॉरल वैल्यूज़ होती है, नैतिकता जहाँ होती है, उसके बाद ही ये सारी चीज़ें आती है। अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी जन सुविधा, ये सब तब आएगी जब इंसान के अंदर मॉरल वैल्यूज़ हो, समाज के अंदर मॉरल वैल्यूज़ हैं, उन्हें वो सिखाया गया हो शुरू से ही कि इस तरह से अपना जीवन रखना है कि दूसरे भी उससे असुविधा में नहीं आए, परेशानी ना हो। वो अगर हमारे समाज में नहीं है, किसी भी समाज में नहीं है, तो वो इस तरह के डेवलपमेंट नहीं हो सकता जैसे अदर जो डेवलप कंट्रीज हुई हैं। तो इस चीज़ पे सोचना जरूरी है कि धर्म को फैलाने से अच्छा है आप मॉरल वैल्यूज़ को फैलाएं, मॉरल वैल्यूज़ को फॉलो करें। और जितना आप धर्म को फॉलो करते हैं, क्योंकि धर्म मैं मानता हूँ कि जितना धर्म को माना जाएगा वो धर्म अनैतिकता को लेके आता है। ये एक विशेष तौर पे बात है धर्म की, जो मैं समझता हूँ कि अगर कोई अगर पूरा तरह धार्मिक है तो उसमें मॉरल वैल्यूज उतनी कम हो जाएगी। तो ये सोचने वाली बात है कि हम के मॉरल वैल्यूज़ को कितना सपोर्ट कर रहे हैं, उसके बारे में कितना सोचते हैं बजाय धर्म के या इनसे जुड़ी चीज़ों के। थैंक यू।